पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा रोहतक स्थित एक बैंकेट हॉल में मनोहर संवाद कार्यक्रम के अंतर्गत युवा चौपाल का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश और केंद्र में सरकार रहते हुए विभिन्न वर्गों के लिए किए गए कल्याणकारी कामों को बताया गया और सम्मेलन में आए युवाओं से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करने की अपील भी की है। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए मनोहर लाल ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस की स्थिति जग जाहिर है, जिसमें फूट चरम पर है और इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि 2019 में चुनाव में बाप बेटा दोनों के हारने से भूपेंद्र हुड्डा बहुत ज़्यादा घबरा गए थे और वह केवल अपने बेटे के जीतने के लिए ही प्रयास कर रहे हैं। बाकी कांग्रेस तो जड़ से खत्म हो ही चुकी है। साथ ही उन्होंने कहा कि वीरेंद्र सिंह जब पार्टी छोड़ रहे थे तो उनको बताया गया था कि आप जो निर्णय ले रहे हो वह ठीक नहीं है। अब उनके बेटे को टिकट नहीं मिली तो यह तो उनका निजी मामला है। मनोहर लाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में 100 करोड़ लोग ही विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वह किसान आंदोलन के माहिर नेता मानते हैं, लेकिन किसान आंदोलन जिस तरह से चलाया गया वह नहीं चल पाया। अब वह कार्यक्रम में आकर विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस बयान पर, जिसमें अपने उम्मीदवारों को कांग्रेस ने जिताऊ उम्मीदवार बताया था, पर कहा कि चुनाव लड़ने का अलग ही मजा आएगा, लेकिन कांग्रेस में जिस तरह से खींचतान चल रही है वह किसी से छुपी नहीं है। केवल भूपेंद्र हुड्डा केवल अपने बेटे को जिताने की काम कर रहे हैं, बाकी कांग्रेस तो खत्म हो ही चुकी है। साथ ही मनोहर लाल ने कहा कि उनका यह कार्यक्रम सफल कार्यक्रम रहा है, जिसमें युवाओं को हर एक वर्ग के लिए किए गए कामों के बारे में बताया है और युवाओं ने अब तक मजबूती से चुनाव में काम करने की बात भी कही है। साथ ही उन्होंने कहा कि रोहतक की लोकसभा सीट का आने वाला विधानसभा चुनाव फर्क पड़ेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पहले लोकसभा जीतेगी और उसके बाद विधानसभा की प्रदेश में 10 लोकसभा और 1 विधानसभा की कमल खिलाएगी। वीरेंद्र सिंह को पार्टी छोड़ने से पहले सूचित किया गया था कि पार्टी छोड़ना उनके लिए सही नहीं है, लेकिन वह नहीं माने। उनके बेटे के प्रयास किया तो वह निजी मामला है, उनका टिकट नहीं मिल पाया। अमेरिका के भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में और कोई विरोध नहीं कर रहा है। यह किसान आंदोलन की सफलता है जो विरोध कर रहे हैं। चुनाव का ये समय है और हम हर प्रकार के वर्गों के साथ जो कार्यक्रम कर रहे हैं उसी की श्रृंखला में आज ये कार्यक्रम था। लोकसभा के युवकों के साथ संवाद का कार्यक्रम था और जो हमने किया है समाज के लोगों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, वो सारी बातें रखी हैं और सबने उसको स्वीकारा भी है कि हाँ ये सब काम हुए हैं। तो इस नाते से हमने वोट की अपील की है और आश्वासन मिला है कि हम जो है रोहतक में हम एक ऐसा मुहिम चलाएंगे कि हम अच्छे मार्जिन से रोहतक की सीट को निकालेंगे। पिछली बार का मार्जिन हमारा मात्र 7,500 था, 7,000। इस बार उस मार्जिन को बढ़ा करके हम इस सीट को कंफर्टेबल पोजीशन में ला करके खड़ा करेंगे। ऐसे युवाओं ने उनके चेहरे भी बता रहे थे, उनका उत्साह भी बता रहा था और ये सीट ज्यादा बड़े मार्जिन से मिलेगी। 10 जैसे लेट हुए थे, मैं कहता हूँ वो तो कहेंगे, लेकिन उनके घर की समस्याएं तो आपको भी पता है, मुझे भी है। जिस प्रकार से आपस में उनकी भिड़ंत, आपस में एक दूसरे के खिलाफ बोलने का काम और बापू बेटा जिस प्रकार से घबराए कि भी पिछली बार हम दोनों खड़े होकर दोनों हार गए थे, इसलिए इसका मतलब तो ये है कि बापू और बेटा एक दूसरे को जिताने के लिए बने हैं। उनकी पार्टी का तो मामला खत्म ही हो लिया, तो जब पार्टी का मामला खत्म हो लिया तो कितना वो करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ पार्टी का सिस्टम आपने देखा है, एक 1200-1300 युवक एक ही लोकसभा के इकट्ठे हों और वो जो अलग जगाएंगे, वो जो उसका परिणाम निकलेगा, हमें पूरा भरोसा है कि सीट